वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, राइट। तो हम लोग एक्सिलरी वर्ब को आज डिटेल जानेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से यूज होता है, राइट। यहाँ पे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा एक्सिलरी वर्ब में, ठीक है, और अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, इस एक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसी को दूसरे लफ्जों में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक्सिलरी वर्ब का अगर डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन ये है, अन एक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब विच इज यूज्ड विथ अन ऑर्डिनरी वर्ब टू मेक द सेंटेंस निगेटिव, इंटेरोगेटिव, emphatic, पैसिव एंड इंटरचेंज ऑफ टेंस इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब, राइट। तो एक्सिलरी वर्ब वैसा वर्ब है जो हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब के साथ यूज करते हैं सेंटेंस निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एम्फैटिक, पैसिव और इंटरचेंज ऑफ टेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं टोटल, तो उसकी अगर हम बात करें तो टोटल एक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, राइट। 24 की संख्या होती है एक्सिलरी वर्ब की, जिसमें हम लोग 3 पार्ट में एक्सिलरी वर्ब को बांट देते हैं, ठीक है। पहला प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में बांटते हैं, ये ए भी शॉर्टकट है एक्सिलरी वर्ब का, ठीक है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, प्राइमरी वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। दूसरा मेरा मोडल्स है, ठीक है, मोडल्स, और तीसरा मेरा सेमी मोडल्स है, ठीक है। तो ये जो आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है इसकी संख्या टोटल होती है 11, ठीक है, 11। सेमी मोडल्स की संख्या 10 और ये जो आपको मोडल्स की संख्या 10 और ये जो आपको दिख रहा है सेमी मोडल्स, इसका संख्या 3 होता है, ठीक है। तो 11, 10, 21 और 3 24 हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी वर्ब होता है बी, एक बी का प्राइमरी जो एक्सिलरी वर्ब हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब, वो इज होता है, एम होता है, आर होता है और वाज वेयर होता है, ठीक है। एम इज आर प्रेजेंट होता है और वाज वेयर पास्ट होता है, ठीक। एक डू होता है, डू, डिड, डज और हैव, हैड, हैज, ये सारे 11 हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, समझ रहे हैं, जो हमें आज ये कवर करना है। अब मॉडल्स की अगर हम लोग बात करें तो मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू होता है और सेमी मॉडल्स में नीड, डेयर और यूज्ड टू होता है, ठीक। तो मैंने मॉडल्स को डिटेल में अच्छे से पढ़ा करके एक सीरीज से वीडियो डाला, ठीक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आज हमारा टॉपिक है पढ़ना, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ नोट लिखा रहे हैं जो कि फैक्ट हो जाएगा इंग्लिश में, वो आप लोगों को लिखना है, यूट्यूब वाले आपको भी लिखना है, ठीक है। और हम आपसे ही पूछेंगे फिर वो दोबारा वो फैक्ट तो आपको बताना है, तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे अच्छे से इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग भी कॉपी निकालिए और आप लोग भी कॉपी निकाल करके लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। लिखिए, पहला लिखिए, ये जो सारे एक्सिलरी वर्ब दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये सारे एक्सिलरी वर्ब। तो पहला नोट लिखिए, ये सारे एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगा, ठीक है। क्या लिखे, ये सारे एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगा। इज दैट क्लियर? लिख लिए पहला? यस सर। चलिए दूसरा लिखिए, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है, लेकिन डबल एक्सिलरी वर्ब हो सकता है, ठीक है। लिखिए, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है लेकिन डबल एक्सिलरी वर्ब हो सकता है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़िए। तीसरा लिखिए नोट, V3 और V4 कभी भी अकेले नहीं आता है, V3 और V4 कभी भी अकेले नहीं आता है, ये हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड रूप और फोर्थ रूप कभी भी अकेले यूज नहीं होता, ये हमेशा अपने साथ किसको लेकर के आएगा? हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, 3 फैक्ट हो गए। फोर्थ लिखिए, मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नॉट का प्रयोग हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक्सिलरी वर्ब के साथ करते हैं। हो गया ये? अगला नोट लिखिए, नेक्स्ट
अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो, ठीक है, क्या लिखे, अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो वही एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। समझ गया? अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो वही एक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखिए अगला नोट। अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब हो और मेन वर्ब ना हो तो वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब हो और मेन वर्ब ना हो तो वही एक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, लिख लिए। आगे लिखिए, बी एक ऐसा वर्ब है, बी जो वर्ब टू बी है, ये एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने साथ, ठीक है ना, नॉट ले लेता है। ठीक है, क्या ले लेता है? नॉट ले लेता है, चाहे वह मेन वर्ब हो चाहे वह एक्सिलरी वर्ब हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, वर्ब टू भी एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने साथ नॉट ले लेता है, चाहे वह मेन वर्ब का काम करे चाहे एक्सिलरी वर्ब का काम करे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? कितने नोट हो गए टोटल? 7 हो गए ना। चलिए अब बारी बारी से नोट हमें बताइए, उस आधार पे हम बताते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को यूज करना है, एक्सिलरी वर्ब किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला नोट मैंने क्या लिखा है बताइए? ये सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब में भी किया जाता है। चलिए, ये सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब में भी किया जाता है, यही है ना। तो देखिए, ये जितने एक्सिलरी वर्ब आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब का तो काम करेगा ही करेगा, और अगर किसी हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो यही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, यही एक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, दूसरा नोट बोलिए। एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होता है लेकिन डबल एक्सिलरी वर्ब। हाँ, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होता है लेकिन डबल एक्सिलरी वर्ब हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा दे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, राइट। तो ये आपका टीचिंग वर्ब का फोर्थ रूप है। ठीक, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है हमारा, ये मेरा मेन वर्ब का एमबी मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो आपका दिख रहा है बिन, ये आपका एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और ये हैव भी एक्सिलरी वर्ब है। तो बोलिए, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है लेकिन डबल एक्सिलरी वर्ब आ सकता है। इसी तरीके से जैसे आई हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 years, ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग आपका जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और मेन वर्ब है भी क्योंकि ये वर्ब का फोर्थ रूप है। ये जो बिन आपका दिख रहा है ये एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और हैड भी एक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब कि 2 एक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस में हो सकता है लेकिन मेन वर्ब डबल नहीं हो सकता। ठीक है, मेन वर्ब एक ही होगा। जैसे आप ये लिखते हैं, जैसे आपने लिखा आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट गो, मैं जाना चाहता हूं, तो सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? कि एक ये आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये अदर वर्ड, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। तो आपने डबल मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो डबल मेन वर्ब एक सेंटेंस में नहीं आ सकता, इसलिए बीच में रोकेगा कौन आकर के? टू, और टू तो ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये हो गया वर्ब, और ये बन गया अदर वर्ड। टू गो मतलब कि ये इन्फिनिटिव्स का काम कर रहा है। ये जो है टू प्लस V1 का काम कर रहा है, और 2 प्लस V1 जो होता है वो इन्फिनिटिव्स होता है। इन्फिनिटिव्स जो होता है ये आपका या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इन्फिनिटिव्स। इज दैट क्लियर? तो एक सेंटेंस में डबल एक्सिलरी वर्ब आएगा लेकिन मेन वर्ब एक ही होगा। चलिए ठीक है, अगला बोलिए तो नेक्स्ट नोट। वर्ब 3 और वर्ब 4 कभी भी अकेले किसी भी सेंटेंस में नहीं आता, ये हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। देखिए, वर्ब 3 और वर्ब 4 कभी भी अकेले नहीं आता, ये हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आता है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब और एक्सिलरी वर्ब प्लस V3 और V4, अगर V3 और V4 हो मेन वर्ब तो ये हमेशा एक्सिलरी वर्ब को लेकर के ही आएगा। एक्सिलरी वर्ब अगर नहीं देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है यू गोन टू होम, ये गोन आपका यू गोन टू पटना है यहाँ पे। ठीक है, आपका ये गोन जो है ये वर्ब का थर्ड रूप है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हमेशा एक्सिलरी वर्ब को लेके आता है। आपने एक्सिलरी वर्ब का यहाँ पे यूज नहीं करा, इसका मतलब कि आपका सेंटेंस गोज टू रॉन्ग, गलत हो गया। ठीक है, तो यू हैव गोन टू पटना, ये V3 है आपका गोन। ठीक है, तो V3 है तो एक्सिलरी वर्ब को लेकर के आया, ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और हैव जो है ये आपका एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे आई कमिंग सून, ये V4 है,
तो यहाँ पे आपका गलत हो गया, क्योंकि V4 भी कभी अकेले नहीं आता, हमेशा अपने साथ एक्सिलरी वर्ब को लेकर के आता है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट मेन वर्ब का रूप यूज कर दिया और एक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब सेंटेंस रॉन्ग हो गया आपका। आई एम कमिंग सून, यहाँ पे ये कमिंग V4 है और ये आपका एम एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और कमिंग आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो V4 और V3 कभी अकेले नहीं आता, हमेशा अपने साथ एक्सिलरी वर्ब को लेकर के ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट बोलिए, अगला नोट क्या है? मेन वर्ब के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता, नोट का प्रयोग हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। देखिए, मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। मेन वर्ब के साथ आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते कभी भी, हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ ही यूज होता है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, जैसे मान के चलिए आई गो, अगर मेन वर्ब के साथ हम नॉट लगाते हैं तो गो तो आपका मेन वर्ब है, तो मैंने अगर आई गो नॉट टू मार्केट अगर किया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो नॉट किस में लगेगा? तो नॉट हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ ही यूज होता है। मेन वर्ब के साथ दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, वर्ब बी को छोड़कर, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो ये डू जो है आपका क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, और मैंने कहा कि नॉट जो होता है हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ यूज होता है। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, ये आपका सेंटेंस राइट हो गया। समझ रहे हैं? डायरेक्ट मेन वर्ब नॉट नहीं लेता है, नॉट हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, अगला क्या है बताइए, नेक्स्ट। अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज हो तो वही एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर एक्सिलरी वर्ब भी हो और मेन वर्ब का भी यूज हो, अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो वही एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? HV, ये हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब तो मेन ही वर्ब रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक घर में एक मालिक है, एक नौकर है। अगर मालिक घर में है तो मालिक ही रहेगा, नौकर नौकर ही होता है। तो ये नौकर है तो इसी को हेल्पिंग वर्ब, मालिक का हेल्प करने के लिए रहता है। ठीक, तो मेन वर्ब तो मेन वर्ब रहेगा और यही एक्सिलरी वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे मान के चलिए आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है ये। ठीक है, टीचिंग मेन वर्ब है ये, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है एम। दे हैव सीन द ताजमहल, अब दे हैव सीन द ताजमहल, सीन आपका क्या है? वर्ब का थर्ड रूप है, और ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है, और ये जो आपका हैव है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे V3 के साथ तो गलत हो जाएगा। आगे बोलिए। अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ना हो तो वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब हो और मेन वर्ब ना हो, ठीक है, मेन वर्ब ना हो, तो वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। समझ रहे हैं? जैसे देखिए, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब अदर वर्ड। एक देखिए, इस सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब ना हो। जैसे मान के चलिए कि घर में अगर मालिक है और नौकर भी है, मालिक एक सप्ताह के लिए चला गया कहीं, ठीक है, घूमने, तो सारे के सारे जिम्मेदारी नौकर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वही नौकर उतने दिन के लिए मालिक बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि देखिए, किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब हो मेन वर्ब ना हो तो वही एक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, मेन वर्ब बन जाएगा। तो जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो देखिए यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है? ये इज एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो यही एक्सिलरी वर्ब आपका मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, आई एम एन इंजीनियर, यही आपका क्या बन जाएगा? मेन वर्ब का काम कर जाएगा। इज दैट क्लियर? दोनों सेंटेंस आपका राइट है। अगला क्या? बी एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ नोट लग जाता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या एक्सिलरी। देखिए, वर्ब टू बी एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ नॉट ले लेता है, चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो चाहे वह मेन वर्ब हो। जैसे मैंने कहा कि मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, एक्सिलरी वर्ब के साथ होता है, लेकिन वर्ब टू बी एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ, चाहे वो मेन वर्ब के रूप में रहे चाहे एक्सिलरी वर्ब के रूप में रहे, वो हमेशा अपने साथ नॉट ले लेता है। ठीक है, जैसे मान के चले ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, एक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम करेगा, क्या कि मेन वर्ब इसमें है नहीं। ठीक है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे देखिए, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है,
लेकिन ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि बोले कि अगर एक्सिलरी वर्ब चाहे मेन वर्ब का काम करे चाहे एक्सिलरी वर्ब का काम करे, नॉट ले लेगा अपने साथ। तो ये तो कर रहा है मेन वर्ब का काम, ठीक है ये, लेकिन नॉट ले लिया, ये सेंटेंस भी राइट है। यू आर रीडिंग इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक, तो ये आपका मेन वर्ब का काम रीडिंग कर रहा है। और यहाँ पे फिर देखिए एक सेंटेंस में अगर मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब अगर दोनों हो, ठीक है, तो वही एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, नॉट का हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसको अगर निगेटिव बनाएंगे यू आर रीडिंग इंग्लिश को, तो देखिए ये रीडिंग है और मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगेगा, ये एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लिया, यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश, ये भी राइट है आपका, ये भी राइट है। तो इस तरीके से आपका एक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर कोई तरह का अगर डाउट हो, कोई तरह का दिक्कत अगर लग रहा है, कहीं कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।